वर्जिन हूँ मैं अभी तक, और मुझे प्राउड है इस चीज़ पे। दोस्त मुझसे सवाल करते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मेरा उस लड़की के साथ परमानेंट रिलेशन ना हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, चाहे दुनिया जितनी मर्जी आगे पहुंच जाए, लोग इसको चाहे मजाक ही क्यों ना समझ रहे हो, बट मेरे अपने स्टैंडर्ड सेट हैं। अगर तुम्हें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, तुम अपने आप को रोक सकते हो, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जितने भी टाइम आप फिजिकल होगे, आप अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर करोगे। जो व्यक्ति आपसे मिलने से पहले 10 बार और फिजिकल हो चुका है, वो कितनी नेगेटिविटी अपने अंदर, कितनी कितनी एनर्जीज अपने अंदर लेके आ रहा है। अब आप उस एक व्यक्ति के साथ जब फिजिकल हो गए, तो आपके अंदर कितनी एनर्जीज आएंगी। अगर इस चीज़ को कोई समझे ना, तो उसको बाद में ये समझ आएगा कि अगर मैं वर्जिन हूँ ना, तो मैं इन सबसे बेहतर हूँ। मेरी जो प्योरिटी है वो मेंटेन्ड है। और जब तुम भगवान से प्रार्थना करने जाओगे, जब तुम मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं पर भी अपने परमेश्वर की आराधना करने जाओगे ना, परमेश्वर भी तुम्हें सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा। बहुत ईजी होता है किसी के साथ फिजिकल होना और उसे छोड़ देना, पर उतना ही मुश्किल है किसी के साथ पूरी ज़िंदगी निभाना। वो लोग जो अपने आप को कूल समझते हैं कि हमारा तो इतना बॉडी काउंट है, भाई तुमने सिर्फ और सिर्फ ना अपनी बॉडी को दूषित किया है। ये हमारे पिछले जन्म के कर्म है और हमारे माँ बाप के संस्कार हैं कि मैंने आज तक ना तो किसी को यूज़ किया और ना खुद को किसी से यूज़ होने दिया। कुछ लोग तो तुम्हें ये भी बोलेंगे कि तू कितना मर्जी बच ले, लेकिन तेरा सामने वाला, तेरा बेटर हाफ ही अगर वर्जन नहीं हुआ या फिर वो उसका कुछ पास्ट हुआ, तो क्या फ़ायदा है सब करने का। वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उसके बारे में सोच नहीं सकता। मुझे प्राउड है अपने ऊपर कि मैंने कभी किसी मौके का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, कभी किसी लड़की का गलत यूज़ नहीं किया, कभी किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम सामने वाले के अंदर परमेश्वर को देखोगे, तभी तुम इस चीज़ को समझ पाओगे कि तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो, किसी का यूज़ करके, किसी को फिजिकली यूज़ करके और उसको धोखा देके।